हेलो स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों, अब 11th से 12th की न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। 11th क्लास के एग्जामिनेशंस के रिजल्ट्स भी आने वाले होंगे। ऑलमोस्ट कुछ स्कूल में रिजल्ट आ भी गए होंगे, तो आपकी 12th क्लास की शुरुआत अब होगी। सागर क्लासेस में अब हम 12th क्लास की शुरुआत करते हैं न्यू चैप्टर मैट्रिक्स के साथ स्टूडेंट्स। तो चैप्टर मैट्रिक्स की शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, लर्निंग ऑब्जेक्ट्स को देख लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले व्हाट इज अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता क्या है स्टूडेंट्स? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होती है? एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं? और इक्विलिटी ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की इक्विलिटी क्या होती है? सारी चीजें हम इस वीडियोस में जानेंगे बच्चों। ठीक है। So what is a matrix, students? What is a matrix? A matrix is a rectangular arrangement of the numbers or expression in the rows and column. Means हम रो और कॉलम्स के अंदर नंबर्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करेंगे बॉयज एंड गर्ल। तो कैसा होता है? जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है E इक्वल टू ब्रैकेट ए आई जे। फिर आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रो को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा। जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स इधर आई क्या है? नंबर ऑफ रो है और यहाँ पर कॉलम नंबर है बच्चों जी। ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों, वेयर आर द मैट्रिक्स यूज्ड। तो हमारी एप्लीकेशंस ऑफ द डेली लाइफ की अगर बात करें तो कहां पर मैट्रिक्स का यूज हो रहा होगा स्टूडेंट्स, हमें देखना होगा। तो मैट्रिक्स आर यूज्ड इन नंबर फर्स्ट एआई। आपने नाम सुना होगा, एआई में यूज हो रहा है। कंप्यूटर ग्राफिक्स में मैट्रिक्स का यूज होता है। क्रिप्टोग्राफी में मैट्रिक्स का यूज होता है बच्चों। इकोनॉमिक्स में मैट्रिक्स का यूज होता है। और सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस लाइक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल्स में मैट्रिक्स का हमें यूज होता है। ये हम जानेंगे। तो बॉयज एंड गर्ल, व्हाट इज अ मैट्रिक्स के बाद एग्जांपल्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट लाइक हम बॉक्स के अंदर नंबर्स को लिखते हैं तो वो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है बॉयज एंड गर्ल। अब आता है कि 2, 3 और 5, 6 में हम सबसे पहले जानते हैं रो। तो नंबर फर्स्ट, इट इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकंड रो। सो द 2 इज द टोटल नंबर ऑफ रो प्रेजेंट इन दिस मैट्रिक्स। तो रो कितनी है? फर्स्ट और सेकंड, लाइक 2 रो है। ठीक है ना बच्चों। कॉलम्स कितने हैं इस मैट्रिक्स में? फर्स्ट कॉलम, second column. So vertical column 1, vertical column 2. So there are 2 columns in this matrix students. Next बच्चों, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स की बात करते हैं कि ऑर्डर होता क्या है। ऑर्डर का फॉर्मूला है रो इनटू कॉलम। मींस हम क्या करने वाले बच्चों? ऑर्डर जो है रो इनटू कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है तो इसके अंदर नंबर ऑफ रो कितनी है स्टूडेंट्स? 2 है बच्चों। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 है, 3 कॉलम है। तो 2 into 3 इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बच्चों, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात अब हम कर रहे हैं कि हमने जब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स देख लिया है तो आप में से कोई बताना चाहेगा कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है? आप कमेंट्स करके भी बता सकते हैं स्टूडेंट्स की इस मैट्रिक्स की क्या ऑर्डर होना चाहिए बच्चों। तो आप देखें, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। सो 3 is the number of row in this matrix. Is it clear students? So how many column present in this matrix? 1 2 3. So 3 is the number of column. तो बच्चों आगे वाला 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रो को। पीछे वाला 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम को। तो 3/3 इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बच्चों। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। कभी आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी टोटल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस मैट्रिक्स? तो 3 3 9, 3 3 9, 9 इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आगे तो बॉयज एंड गर्ल, अब आगे एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स को जानते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों। तो सबसे पहले मैं अगर 1 की बात करता हूं बच्चों, एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स में अगर मैं 1 की बात करता हूं तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ 1? इट इज द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। स्टूडेंट, इट इज द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो 1 इज द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो आगे वाला फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड वाला 1 कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फर्स्ट कॉलम इज 1। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट 1 2 क्या होता है बच्चों? 1 2 क्या होता है? एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो बच्चों फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में कौन है? 2 है। तो A12 को हम 2 से रिप्रेजेंट 2 लिखेंगे बच्चा। अब ये A21 क्या है? प्लेस ऑफ द सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। आगे वाला रो है, ध्यान रखिएगा, पीछे वाला कॉलम है। तो एलिमेंट ऑफ द सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम इज 3 बच्चा। ठीक है ना। एंड द लास्ट वन इज A22। A22 मींस बच्चों, A22 मींस एलिमेंट ऑफ द सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। सो 4 इज द एलिमेंट ऑफ द सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। तो समझ आ गया एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने टाइप्स का होता है अब हम ये जानते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ, अगर हम इंपॉर्टेंट टाइप्स देखते हैं मैट्रिक्स के क्या क्या है, तो नंबर फर्स्ट है बच्चों रो मैट्रिक्स, सेकंड इज कॉलम मैट्रिक्स, नेक्स्ट इज द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नेक्स्ट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स, एंड द लास्ट वन इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, इन सबको हमें जानना होगा, इन सबकी डेफिनेशंस भी हमें समझनी होंगी और बोर्ड एग्जाम में कभी कभी एमसीक्यूज में ये सारी चीजें आती भी हैं, हमें समझना है। नेक्स्ट देखते हैं
बच्चों रो मैट्रिक्स, तो फर्स्ट हमें मैट्रिक्स का टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स जानना है। रो मैट्रिक्स, तो स्टूडेंट्स अ मैट्रिक्स हैविंग द ओनली वन रो, जिसके अंदर सिंगल रो होता है बच्चा, उसको बोलते हैं हम क्या, रो मैट्रिक्स। तो आप बताओ 2 4 6 लिखा हुआ है मैट्रिक्स में, इसके अंदर रो कितनी है बच्चों, 1 है, भले से कॉलम 3 है बच्चों, 1 2 3, सो ऑर्डर इज 1 into 3। so in this matrix there are one row, बच्चों कितनी रो है, केवल एक ही रो है, so that is the row matrix। is it clear students? next one is कॉलम मैट्रिक्स, अंडरस्टूड है। अभी रो पढ़ा तो कॉलम में क्या होगा, सिंगल कॉलम होगा, अब समझ सकते हो पीछे 1 आएगा, तो रो कितनी है बच्चों, रो तो 3 है, बट कॉलम तो ओनली 1 है, तो 3/1 इज द कॉलम मैट्रिक्स। समझ आ गया, गुड। नेक्स्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही क्लियर है बच्चों, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ये स्क्वायर के जैसा दिखा करेगा। तो 2 रो है बच्चा और कॉलम कितनी है, 2 है, तो 2/2 इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या करना है, 2/2 का हो सकता है, 3/3 का हो सकता है, 3 रो 3 कॉलम हो सकता है। समझ आ रहा है ना बच्चों? आगे नेक्स्ट बच्चों, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होगा, डेफिनेशन में लिखा मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो, ऑर्डर की बात नहीं हो रही, जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हैं वो जीरो मैट्रिक्स है बच्चों। तो मैट्रिक्स समझ आ रहा होगा स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स 11th to 12th क्लास में हम मूव कर गए हैं सागर क्लासेस के साथ, हमें टॉपर बनने की इस जर्नी में, 2027 के टॉपर बनने की इस जर्नी में हमारे साथ मैथ्स में आगे बढ़ना है। सागर की अगर आपको देखना है कि वाकई में स्टूडेंट्स का प्रीवियस स्टूडेंट्स का फीडबैक क्या है, तो वो भी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप देखिएगा और आप 2027 तक जरूर टॉपर सीरीज में आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड बच्चों, अब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जानते हैं। क्या होता है बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स? अ स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1। पहले तो स्क्वायर हो गया, ध्यान रखिएगा, 2/2 का हो, 3/3 का हो, जो भी हो, बट ये स्क्वायर होगा। फिर अगर स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए बच्चों, प्रिंसिपल, ये वाला डायगोनल नहीं बच्चों, प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट्स 1 हो जाए, ये वाले 1 हो जाए, तो आपको बोला जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर बच्चों? हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कभी कभी हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर I2 भी लिख देते हैं। I2 मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। I2 की नीड नहीं है, बस हमें आई पर ध्यान फोकस करना है, ठीक है ना बच्चों? जैसा क्वेश्चन होता है उसके अकॉर्डिंग। कभी मैं बोलूँ 3 ऑर्डर का बताओ तो क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 भी होगा, है ना? नेक्स्ट, बॉयज एंड गर्ल्स इक्विलिटी ऑफ द मैट्रिक्स को जानते हैं कि इक्विलिटी ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। तो नंबर फर्स्ट, द टू मैट्रिक्स आर इक्वल इफ कंडीशन नंबर फर्स्ट देयर ऑर्डर सेम, उनकी ऑर्डर सेम होना चाहिए, एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो बच्चे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए। तो अपन एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं कि इक्विलिटी ऑफ द मैट्रिक्स में क्या होता है बच्चों। इक्विलिटी ऑफ द मैट्रिक्स को समझते हैं बच्चों। इक्विलिटी ऑफ द मैट्रिक्स में लिखा है कि अगर टू मैट्रिक्स इक्वल है, फॉर एग्जांपल ए और बी सेम है बच्चों, तो अगर ए और बी सेम है इसका मीनिंग क्या हुआ, ए तो ये रहा, बी तो ये रहा। इक्विलिटी ऑफ द मैट्रिक्स कहता है कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है बच्चा, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये A11 का प्लेस है, इधर A11 का प्लेस है, तो इनको सेम होना चाहिए बच्चों, ठीक है। ये कौन है, A12, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। इज इट क्लियर? A12, तो A12 x है और इसमें A12 कौन है, 5 है, तो बच्चों x इक्वल टू क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। समझ आया? नेक्स्ट 2 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन है, 3 है, तो यहाँ पर भी 3 है, तो 3 इक्वल टू 3 होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? ये कौन है, 2 2, तो 2 2 का एलिमेंट यहाँ पे क्या है, y है, तो 7 इक्वल टू y होगा स्टूडेंट। समझ आया? नेक्स्ट बच्चों, एनसीईआरटी के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बच्चों। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो कि सीबीएसई एमपी बोर्ड सभी स्टूडेंट्स को पढ़ना सीखना समझना बहुत जरूरी है। तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा बच्चों। क्या करना है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जानना। तो आपको समझ ही आ गया है कि ऑर्डर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बच्चों। जल्दी से बताएं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो बता सकते हो इसका फर्स्ट का आंसर क्या होना चाहिए बच्चों। फर्स्ट का आंसर तो बहुत सिंपल है, आपसे बोला है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स निकालना बच्चों। तो रो कितनी है बच्चों, 1 2 3, 3 रो है। अच्छा कॉलम कितने हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3 4, सो 4 इज द नंबर ऑफ कॉलम। स्टूडेंट्स रो इनटू कॉलम इज द ऑर्डर, सो ऑर्डर का आंसर क्या आ गया, 3/4। ठीक है ना स्टूडेंट्स? अभी क्या पढ़ाया मैंने, सेकंड वाले क्वेश्चन में बोला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रो इनटू कॉलम, 3 into 4, आंसर इज 12। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? 12 क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। समझ आ रहा है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके थर्ड वाले पार्ट में आपसे क्या पूछ लिया बच्चों, एलिमेंट्स पूछ लिया बच्चों। आपसे बोला गया A13 बताओ। स्टूडेंट्स आप में से कोई बोलना चाहेगा क्या करना है A13 में? A13 में क्या होगा बच्चों, A13 मतलब एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, सो दिस इज योर आंसर।
आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। समझ आ रहा है? 19 आंसर आ गया बच्चों। 2-1 पूछा जा रहा है, 2-1, तो 2-1 मतलब एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो दिस इज योर आंसर। 35 होना चाहिए। समझ आ रहा है बच्चों? 833 क्या होगा? एलिमेंट ऑफ, समझ आ रहा है, एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तो आंसर क्या होगा बच्चों? -5 होगा। ये 2-4 पूछा जा रहा है, तो 2-4 में क्या करना है बच्चों? एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, समझ आ गया होगा क्योंकि सिमिलर ही है, सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम, सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम। तो स्टूडेंट्स आंसर तो 12 होना चाहिए। और लास्ट में क्या पूछा गया है? 2-3 बच्चों। 2-3 में क्या करना है? एलिमेंट ऑफ द सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, सो योर आंसर इज 5/2। स्टूडेंट्स क्लियर है? गुड, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज का। इफ अ मैट्रिक्स हैज द 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट? बच्चों टोटल एलिमेंट्स कितने बताए आपको? बताएं। 24 एलिमेंट्स। आपसे क्या पूछा है? पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होंगे, तो आपको पॉसिबल ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है। तो 24 एलिमेंट्स के लिए पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है जिसका प्रोडक्ट 24 आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल क्या होना चाहिए बच्चों? 1 इंटू 24, इनका प्रोडक्ट क्या 24 है? यस सर 24 है। बच्चों 2 इंटू 12 भी हो सकता है, हो सकता है सर। आगे तो रो रिप्रेजेंट कर रहा है, पीछे कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 इंटू 12 इज 24, राइट स्टूडेंट्स। 3 की बात करते हैं तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं 24 को, कितना आया बच्चों? 3 से डिवाइड कर लेते हैं 8 आया, ठीक है ना। बच्चों 4 की बात करते हैं, 4 से डिवाइड कर लेते हैं, इसको क्या आया? 6 आया। समझ आ रहा है? 5 की टेबल से तो डिवाइड हो नहीं रहा है, तो आपको इसका जस्ट रिवर्स कर देना। और क्या आंसर आएगा बताओ? 6/4, इसका उल्टा ही कर देना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 7 से आएगा नहीं, तो 8/3। बच्चों इन सबका प्रोडक्ट 24 है, 12 इंटू 2 और 24 इंटू 1, सो दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स स्टूडेंट्स। 24 अगर टोटल एलिमेंट्स है तो ये पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकती है मैट्रिक्स की, जिसमें आगे रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, पीछे वाला नंबर कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट इसके आगे पूछा है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, तो स्टूडेंट्स 13 तो ऑड नंबर है, 13 तो ऑड नंबर है, तो 13 के लिए क्या करना चाहिए बच्चों? 13 तो ऑड नंबर है, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे बताओ? 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, बस यही हो सकता है। समझ आया बच्चों? बहुत बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है, बट हमें बेसिक सिंपल चैप्टर टॉपिक से ही शुरुआत करनी है, और आने वाले डेज में हमें दूसरे भी वीडियोस आपको देखने मिलेंगे, तो सारे वीडियोस के साथ पूरे चैप्टर्स को कवर करना है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ बच्चों। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्ट अ 2/2 मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij whose एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस फॉर्मूला। स्टूडेंट्स तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मुझे 2/2 का मैट्रिक्स बनाना है बच्चों। 2/2 का अभी आपको क्या सिखाया गया था? 2/2 का मैट्रिक्स मींस 2 रो एंड 2 कॉलम, 2 रो एंड 2 कॉलम। तो क्या करना होगा उसमें? क्या क्या आएगा? 1 1 1 2 2 1 2 2। क्लियर स्टूडेंट्स? क्या होगा इसमें? 2 रो है, बिल्कुल सर है। 2 कॉलम है, 2 कॉलम है। मैंने उसके प्लेस को रिप्रेजेंट करने वाला एक मैट्रिक्स बना दिया स्टूडेंट। समझ आया? तो 2 रो मैंने 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स मुझे कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला गया, मैंने बना लिया। बट फॉर्मूला क्या गिवन है? यहाँ पर गिवन है कि भाई मुझे तो इस फॉर्मूले की हेल्प से एलिमेंट बनाने हैं बच्चों। तो मैं क्या करने वाला हूँ? सबसे पहले मुझे A11 फाइंड आउट करना है, A12 फाइंड आउट करना है, A21 फाइंड आउट करना है, A22। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, आगे वाला एलिमेंट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आई को। देखो यहाँ पर आई लिखा हुआ है। सेकंड वाला एलिमेंट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जे को। मींस इस वाले फॉर्मूले में I1 है, J1 है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर? 1 1 अगर पुट करता हूं तो आई के प्लेस पर 1, जे के प्लेस पर 1। स्टूडेंट समझ आया? तो 1 प्लस 1 होल स्क्वायर कितना हो रहा है बच्चों? 2 का स्क्वायर। तो ये तो 4/2 होगा स्टूडेंट्स, 2 आएगा। समझ आ गया ना बच्चों? अब मैं आई के प्लेस पर 1 पुट करने वाला हूँ, जे के प्लेस पर 2 पुट करने वाला हूँ। तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर मींस 3 का स्क्वायर। क्या होगा बच्चों? 9/2। समझ आ रहा है? अब क्या करना है? 2 1, तो आई के प्लेस पर 2 लेते हैं, जे के प्लेस पर 1 लेते, तो 2 प्लस 1 भी क्या होगा? 3 का स्क्वायर, 9/2। है ना? समझ आ रहा होगा इतना तो। 12th में बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं, बोले सर तो बहुत बेसिक क्वेश्चन करा रहे हैं। 2 2 आई के प्लेस पर 2, जे के प्लेस पर 2 पुट करते हैं बच्चों। 2 प्लस 2 क्या हुआ? 4, 4 का स्क्वायर क्या हुआ? 16, 16/2 क्या होगा बच्चों? 8 होगा। अब आपसे बोला गया था मैट्रिक्स बनाओ, तो बच्चों मैट्रिक्स तो बन गया। 1 1 के प्लेस पर क्या पुट करना है? 2 पुट करना है बच्चों। 1 2 के प्लेस पर क्या पुट करना है? 9/2। 2 1 क्या पुट करना है? 9/2। 2 2 क्या पुट करना है? 8। तो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी में ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं, आपको प्रैक्टिस कर लेनी वीडियो देखने के बाद, आपको बन जाएंगे ना। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ जाते हैं। एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। बॉयज एंड गर्ल्स बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप देख रहे हो ये बहुत इजी चैप्टर है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो हमने अभी पढ़ा इफ द टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। इफ द टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो स्टूडेंट्स कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कैसे इक्वल करना है, वही 1 1 इक्वल टू 1 1। तो 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, y हो जाएगा सर। 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बताएं। 3 कौन है, 1 2 के प्लेस पर है, तो यहाँ 1 2 के प्लेस पर कौन है, z है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ये z हो गया। बच्चों x इक्वल टू क्या होना चाहिए, आप तो बहुत समझदार बच्चे हो, x इक्वल टू क्या होना चाहिए सर, 1 होना चाहिए। अच्छा 5 इक्वल टू तो 5 ही है, तो मैंने कंपैरिजन करके देखा ना, x y z फाइंड आउट कर लिया, सिंपल है। नेक्स्ट पर जाते हैं। तो बॉयज एंड गर्ल्स एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चन हमने करे हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस आप ट्राई भी करोगे, आपको बनेंगे भी, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अब एक और क्वेश्चंस पर जाते हैं एनसीईआरटी के, और क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों ए अब कंपैरिजन फिर से, इफ द टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो क्या करना है बच्चों, कंपैरिजन करना है। तो ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, -1 होगा सर। दूसरा इक्वेशन दिख रहा है यहाँ पे, देखो ए बी वाला, ये क्या है, 2a माइनस बी इक्वल टू क्या है बच्चों, 0 है। बोले सर हमने तो पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 10th क्लास में। क्या पढ़ा था बच्चों, बताएं। एलिमिनेट किसको करें, देखो ना, मैंने a माइनस बी इक्वल टू -1 ले लिया, 2a माइनस बी इक्वल टू 0 ले लिया। अब दीज आर द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सो बाय यूजिंग द एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो अभी क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं बच्चों, माइनस प्लस, यहाँ पे तो कोई मतलब भी नहीं है। बच्चों क्या करना है, मुझे b से b कैंसिल कर देना है, समझ आ गया। अब क्या करते हैं बच्चों, a माइनस 2a माइनस a हो गया, यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, -1, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, इक्वल टू 1। क्लियर स्टूडेंट्स। अब मैं ये वैल्यूज को कहाँ पुट कर लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या था मेरा इक्वेशन, a माइनस बी इक्वल टू -1। ए के प्लेस पर क्या पुट करना है बच्चा, 1 1 माइनस बी इक्वल टू -1, माइनस बी इक्वल टू -1 -1। तो बच्चों माइनस बी इक्वल टू क्या हुआ, -2। तो b इक्वल टू तो 2 आ गया। क्या बच्चों को समझ आ रहा है, बोले सर आ रहा है। अब क्या करना है बच्चों, अब क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखना है। बोले सर और भी एलिमेंट्स हैं, देखो सर 2a प्लस सी इक्वल टू तो 5 भी है, बिल्कुल है। बच्चों यहाँ पर a पुट कर देते हैं ना, a की वैल्यू अपने पास 1 है, लग रहा है ना, बहुत सिंपल है। अब ये 2 बन जाए, क्या हो गया, 2 हो गया, 2 को ट्रांसपोज कर दिया तो c इक्वल टू स्टूडेंट्स 3 हो गया, ठीक है ना। और कंपैरिजन कर लेते हैं सर, 3c प्लस डी इक्वल टू क्या है बच्चों, 13 है, नहीं लिख लेते हैं, 3c प्लस डी इक्वल टू क्या है बच्चा, 13 है। यहाँ पर c पुट कर लेते हैं। लगा होगा कि बहुत इजी चैप्टर है और जल्दी से हम लोग को समझ आ गया स्टूडेंट्स, है ना, वेरी गुड। तो डी का आंसर मैंने क्या निकाल दिया बच्चों, डी की वैल्यू तो आ गई है 4। और अब आपको दिख रहा होगा कि इस क्वेश्चंस में बहुत बड़ा काम नहीं था, बट ऐसे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं स्टूडेंट्स। सीखना है, समझना है। आगे जो नए बच्चे आए हैं चैनल पर, उनको सब्सक्राइब कर लेना है, आपको पूरी अपडेट मिलेगी। 27 के टॉपर हम आपको बनाएंगे, पक्का बनाएंगे, बस आपको क्वेश्चन सीखते चले जाना है। जो आपको बोला जा रहा है आपको करते चले जाना बच्चों। तो स्टूडेंट्स अब समरी में जानते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा। तो बच्चों सबसे पहले तो हमने जाना कि मैट्रिक्स होता क्या है बच्चों। फिर हमने जाना कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, याद आने लग गया, बिल्कुल। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों। एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स क्या होते हैं, हम उनके प्लेसेस को कैसे पहचानते हैं कि कौन से एलिमेंट्स कहाँ पर है। बच्चों टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स हमने जाना, स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स हमने जाना कि द टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। तो स्टूडेंट्स ये सब हमने सीखा है। आने वाले लेक्चर्स में हम और आगे का चैप्टर्स भी कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या करना है होमवर्क में, जो मैंने पढ़ाया है बिल्कुल फर्स्ट एक्सरसाइज पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने वीडियो समझ लिया है, सीख लिया है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी की पूरी ट्राई कर लेनी है बच्चों, ठीक है। थैंक यू बच्चों, आपने वीडियो देखा, समझा। 27 के टॉपर बनने की जर्नी में आपने फर्स्ट वीडियो के साथ मेरे साथ शुरुआत की है, तो आपको आगे बढ़ना है, आगे वाले वीडियोस देखना है। बाय बच्चों।